हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 6 जो है सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम। और चूँकि यह आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है, तो उसमें इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ पढ़ना चाहिए तो आप लोग पढ़िएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। नोट्स चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं इस अभ्यास से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके अभ्यास पुस्तिका से प्रश्नों की संख्या देखते हैं, कितने प्रश्न हैं। आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है, देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, ऐसे करके हुए आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं करता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्नों की संख्या आपकी 11 है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या आपकी 11 है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न आया है। अगर कोई भी प्रश्न मैच नहीं करता है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है कि देखिए 9 है, 10 है, और हमने बताया था 11 प्रश्न इस अभ्यास में है। तो देखिए जो आखिरी वाला प्रश्न है देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है। इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो बस कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि शॉर्ट से शॉर्ट में लिख सकते हैं, लॉन्ग से लॉन्ग में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यह एक कहानी के रूप में है, आप इसे पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं समय न गंवाते हुए। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। इसमें भूमिकाओं का वर्णन करना है राजनीतिक दलों की। तो राजनीतिक दल आप जानते ही हैं कितने दल हैं। आप एकदम अगर यहाँ भारत के निवासी हैं और उसमें भी उत्तर प्रदेश में, तो आप जान सकते हैं कि कौन कौन सा पार्टी के कौन कौन सा दल है, उसके अध्यक्ष कौन, यही सब उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना पहला पॉइंट, तो इसमें लिखिए कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। ठीक है, जितने दल के नेता हैं वही उम्मीदवार चुनते हैं। और आगे है दूसरा पॉइंट, लिखिएगा नीतियाँ व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। ये एक बहुत बड़ी कहिए तो उपलब्धि है। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता मीन्स क्या, जो वोट करते हैं उसके सामने कार्यक्रम रखे जाते हैं, प्रलोभन दिया जाता है कि अगर हमें आप जिताएंगे तो मैं आपके क्षेत्र में ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, फला ढेका चीना। ठीक है, और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। लोकतंत्र में सम्मान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाता है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुसार नीतियां तय करती है, यानी कि जो कार्य कर रही है उसी के समकक्ष कोई भी नीतियां कानून बनाती है, प्रलोभन लाता है। आगे है कानून निर्माण की निर्णायक भूमिका। तो इसमें आप लिखेंगे कि राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल देखे होंगे, न्यूज़ में आता है, टीवी पे आता है, न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आप खबरें पढ़ने को अक्सर आपको मिलता रहता है। चौथा पॉइंट होता है सरकार बनाना। तो सरकार बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें आप लिखिएगा कि दल ही सरकार बनाते व चलाते हैं। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है तथा महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में निर्णय भी लेता है। पार्टियां चुनाव चुनौती है
पार्टियां पार्टियां नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है, फिर उन्हें मंत्री बनाती है ताकि पार्टी की इच्छानुसार शासन चला सके। आपका अगला पॉइंट है विरोधी दल के रूप में काम करना। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करते हैं। छठा पॉइंट जनमत निर्माण करना। राजनीतिक दल जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के दौरान तथा बाद में सरकार बनने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का काम करते हैं, जिससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। सातवां पॉइंट कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों को अपने करीब मानते हैं। दलों को भी लोगों की मांगों को ध्यान में रखना होता है, वरना जनता अगले चुनाव में उन्हें हरा सकती है। इसीलिए जनता राजनीति में इंटरेस्ट रखती है, तो राजनीति भी है जनता में इंटरेस्ट रखती है, कोई भी नेता हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो उसमें आप लिखेंगे और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। पहला, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। पहला क्या है? आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो पार्टी में अतिरिक्त लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, ये जो आप कोई राजनीति में इंटरेस्ट रखता है तो उसे ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे है कि परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथियार लेते हैं, क्योंकि कुछ ही नेता के पास असली ताकत होती है। इसलिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों की निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। बिल्कुल, सभी नेता तो सभी पार्टियों से जुड़े रहते हैं, लेकिन सभी नेता सारी जानकारियां नहीं हासिल कर पाते। ठीक है, जो आप उसमें जो मेन नेता होता है वही देखता है, प्रवक्ता होता है, अब उस पार्टी की पूरी नींव जानता है कैसे क्या है। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट कि वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती क्या है? दलों के जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपनी नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। ठीक है, यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, आप लोग देखे होंगे ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं, और आप तो समाज में रहते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह में भी ये चीज़ें देखने को अक्सर मिल जाती हैं। तीसरा पॉइंट है कि धन और अपराधी तत्वों की घुसपैठ। सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके लिए वे हर तरीका अपना सकते हैं। वे ऐसे उम्मीदवार खड़े करते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या पैसे जुटा सकें। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद कर लेती हैं। बिल्कुल, आप देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, पार्टियां हैं, उसमें बहुत सारे क्रिमिनल हैं, बलात्कारी हैं और कोई बिजनेस हैं। ठीक है, वे सभी क्या हैं कि पार्टियों का समर्थन करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते भी हैं, पार्टियां उनको टिकट भी देती हैं इत्यादि अनेकों प्रकार के उनको प्रलोभन दिया जाता है। आगे लिखिएगा, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। और आप लोग देखे होंगे जब चुनाव होता है तो उसमें कहा जाता है कि इस पार्टी में इतने आपराधिक नेता हैं और
निर्वाचन विभाग भी कहता है कि किसी भी अपराधी को टिकट न दिया जाए, कोई भी पार्टी टिकट न दे। ठीक है, नियम बहुत सारे हैं लेकिन कोई उसको लागू नियम के आधार पर कोई चलना नहीं चाहता है, लेकिन चलना चाहिए। ठीक है। चौथा विकल्प है कि विकल्पहीनता की स्थिति। इसमें लिखेंगे सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर हो। कुछ वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों का बड़ा कम अंतर रहा है। जो लोग इससे अलग नीतियां बनाना चाहते हैं उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। तो आपको सुझाव लिखना है, तो इसमें लिखिएगा कि भारत में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला है, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी मनवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई। दूसरा पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति को और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। तीसरा, सूचना आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होता है। ठीक है। इसके अलावा भी राजनीतिक दलों के सुधार के लिए कुछ और भी सुझाव हैं, उसे भी आप जान सकते हैं, लिख सकते हैं। कि पहला है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, सबसे बड़े पदों के लिए खुले चुनाव कराए। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दें। ठीक, इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाया जाए। यह काम पत्र लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। यदि दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधिकार मिलने लगेगा तो इसे देखकर वे गंभीर होने लगेंगे। पांचवा पॉइंट, सुधार की इच्छा रखने वाले खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे सुधार हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या है, प्रश्न संख्या 4 क्या है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है इसे हम लोग जान लेते हैं। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। यही आपका राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों साथियों को वीडियो ज़रूर भेजिए। 5वां प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो क्वालिटी लिखना है किसी भी राजनीतिक दल के बारे में, क्या क्या आपको अच्छा लगता है। तो पहला है, राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। दूसरा है, दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है, दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। चौथा,
दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए इसका नज़रिया समाज के उस वर्ग विशेष की तरफ झुका होता है। पांचवा पॉइंट, किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। छठा पॉइंट, राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से हैं, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी और समर्थक। ठीक है, ये राजनीतिक दल के बहुत ही मुख्य 3 हिस्से ही हैं जो आपको समाज में एक दूसरे से लड़ाते भी हैं, हेल्प मदद भी करते हैं, बहुत सारी काम करते हैं। समर्थक हैं, देखते होंगे एक दो राजनीतिक दल के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। छठा प्रश्न है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो राजनीतिक दल कहते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि पहली सूची संगठित दल और दूसरी सूची है गठबंधन मोर्चा के नामों को मिलान करें और नीचे दिए गए कुट नामों के आधार पर सूची ढूंढें। तो आपको 2 सूची देखने को मिले, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इत्यादि, ये 4 हैं, इधर 4 विकल्प दिया गया। तो इसमें से किसका कौन सा मिलान करना है वही आपको लिखना है। तो आपको 4 विकल्प दिया गया है, आप देख सकते हैं 4 विकल्प है। अब देखिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ग सही है, इसका आंसर ग सही है। तो ग सही है तो इसको हम लोग एक ट्रिक भी कर लेते हैं। तो ग सही है तो पहले का ग हो जाएगा, जो पहला है पहले का ग हो गया। उसके बाद दूसरे का है घ, तो दूसरे का हो जाएगा घ। उसके बाद आपका बनता है क्या? तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका है ये आपका दूसरे का क हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिस फॉल्ट हो गया। देखिए पहले का है ग, पहले का आप कर दीजिएगा ग। उसके बाद दूसरे का है क, दूसरे का हो गया क। उसके बाद हम कलर चेंज करते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा तीसरा का हो जाएगा घ, तीसरे वाले का हो गया घ, और जो चौथा वाला बच्चा है वो हो जाएगा आपका ख। ठीक है, ये आपका सही हो गया। ठीक है, इसे आप लोग अपने कॉपी पर मिलान कर लीजिएगा या फिर कह दिएगा विकल्प ग सही है। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। बहुजन पार्टी आप देखे होंगे चुनाव निशान हाथी है, तो इसकी जो संस्थापक हैं आपको 4 विकल्प दिया गया है। तो 4 विकल्प में कौन सा सही है यही आपको बताना है। तो इसमें कांसीराम साहू महाराज, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले भाई। तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कांसीराम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांसीराम विकल्प सही है। आप यहाँ से चाहें तो विकल्प सही कर सकते हैं। चलिए अब अगला भी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आधुनिकता। तो इसका जो ये राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। क्या करना है? पहला है, आपको 4 विकल्प दिया है, चारों में से कौन सा सही यही बात करना है। तो पहला है राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। तीसरा है सरकार के चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 विकल्प हैं, तीनों में से कौन सा सही है यही आपको बताएं। इनमें से इन कथनों में से कौन सा सही यही आपको बताना है। 3 विकल्प आपको दिया गया है, कौन सा सही वही आपको बताना है। तो जो आपका 10वां है, 10वें में जो आपका विकल्प सही होता है ख, आपका ख विकल्प सही हो जाता है। अ और ब सही है, अ और ब यानी कि ऊपर के 2 सही हैं। यही आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 के निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया। तो इसे आप लोग बहुत ही आराम से वीडियो को रोक कर पढ़िएगा और जो भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए और इसे पढ़िए। उसके बाद इसी से प्रश्न बनेगा। ठीक है, इससे प्रश्न बनेगा, किस तरह का प्रश्न बनेगा उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चूँकि यह उदाहरण आपकी किताब में भी दिया है तो आप अपनी किताब में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो प्रश्न कैसा है, प्रश्न क्या पूछेगा। तो देखिए प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि यूनुस ने अब नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया?
या दूसरा प्रश्न है, क्या आप विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों और संदेशों से सहमत हैं? इस पार्टी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरह संगठित करना चाहिए? अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों के में एक होते हैं तो इसके पक्ष में आप क्या दलील देते हैं? ठीक है, इसका आंसर लिखना है। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख कर भेज दीजिए, वरना मैं अभी मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग लिख लीजिए। चाहे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़रूर भेजने का प्रयास करिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसमें कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यूनुस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक ही किया। जनहित की इच्छा रखने वालों को अवश्य ही आगे आना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, जन कल्याण करने वाले लोगों को या जन कल्याण करने वालों को आलोचनाओं की परवाह कभी नहीं करनी चाहिए। आलोचना मिस होता है, जो कमियां निकालते हैं उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना काम करते रहना चाहिए, करते जाना चाहिए, कोई कहीं रुकना नहीं चाहिए। लोगों का काम है बोलना। अगर आप अच्छा काम भी करेंगे तो लोग टोकेंगे, और ख़राब करेंगे तो पता ही नहीं क्या क्या भूलेंगे। अगला है, यानी कि सेकेंड लाइन से लिखिएगा कि मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित, यानी कि जो आपका तीसरा प्रश्न, देखिए जो प्रश्न बना है ना, तो यानी कि जो लाइन यहाँ छूटा हुआ है, यानी कि जो स्पेस दिखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको 3 प्रश्न पूछा गया था। तो जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार इसमें आंसर आपको लिखना है। तो तीसरा लिखिएगा कि मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित यह पार्टी निसंदेह निष्पक्ष तथा जन कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित होगी। इस पार्टी में ईमानदार लोगों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि तभी यह एक मिसाल बन पाएगा और दूसरों से अलग काम कर पाएगी। ठीक, और आगे लिखिए, यदि मैं इस राजनीतिक दल में संस्थापकों में एक होता तो मैं आम जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित पार्टी आदर्शों पर आधारित है और वह उनका कल्याण अवश्य करेगी। ठीक है, यह आपका प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है, और इसे आप लोग अपने कॉपी पर कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट कर लीजिए और अपने दोस्तों साथियों को अवश्य भेजिए जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में देना चाहते हैं। ठीक है, बाकी अगर जो भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका निवारण करेंगे और रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और क्या कहा जाए, चलिए बेस्ट ऑफ लक 2021 के लिए। धन्यवाद।